हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर्स पर। और फ्रेंड्स, यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस के अलावा उनके जो अलग अलग ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन हैं वो भी इस वीडियो में आपको करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो है इस सीरीज का चौथा वीडियो है। 3 वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ ये काफ़ी डिफरेंट है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं करवा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, अवध का प्रथम नवाब। तो फ्रेंड्स, अवध के जो प्रथम नवाब थे वो थे सआदत खान थे। कौन थे? सआदत खान थे। फ्रेंड, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि अंतिम, ठीक है, अगर आपसे अंतिम नवाब पूछ लेता है तो वो हो जाएंगे आपके वाजिद अली शाह। कौन होंगे? वाजिद अली शाह। कौन हो जाएंगे? वाजिद अली शाह। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा आइडियल मानी जाती है कपास की खेती यानी कॉटन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसको और भी चीज़ें जो है जो पूछी जाती हैं वो है रेग्यूर सॉइल, यानी इसको रेग्यूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो है सेल्फ प्लॉफिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ प्लॉफिंग भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो काली मिट्टी जब सूख जाती है तो इसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेल्फ प्लॉफिंग बोला जाता है। ठीक है, और जो है ये काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। ठीक है, यानी डेक्कन प्लेटी में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का। एमनियोसेंटेसिस से किसका परीक्षण किया जाता है? तो फ्रेंड्स, एमनियोसेंटेसिस से जो है भ्रूण में लिंग परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्र जल की औसत लवणता है यानी सैलिनिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे सामान्यतः पूछ रहा है, तो यहाँ पे 35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35%। अब समुद्र की बात किया है तो अगर आपसे सबसे बड़ा समुद्र पूछता है, ठीक है, तो हुआ पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। अगर छोटा पूछता है सबसे तो आपको हो जाएगा आर्टिक ओशियन। ठीक है, तो इसको भी आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दल विहीन के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो है समर्थन किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। और जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोकनायक से के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लोकनायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिछड़े वर्ग की बात आई है तो ये आर्टिकल हो जाएगा यानी अनुच्छेद 340। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 340 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 243 जो अनुच्छेद है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वहाँ पे बगल के जो राज्य हैं तो वहाँ से वो एक राज्यपाल को वहाँ पे बना सकता है, वहाँ का राज्यपाल। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वें नंबर का। घाना पक्षी बिहार स्थित है? तो फ्रेंड्स, घाना पक्षी जो बिहार है वो स्थित है राजस्थान में, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं पे जो है पक्षी बिहार भी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से भी पक्षी बिहार के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2-3 जो पक्षी विहार हैं और इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे है नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है, वो है उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। और है समसपुर पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार? समसपुर पक्षी विहार, और ये है रायबरेली में। ठीक है, समस के नाम से जान लीजिए, समस के नाम से है, ये है रायबरेली में,
बरेली में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपका है लाख बहोसी। ठीक है, कौन सा है? लाख बहोसी। लाख के नाम से याद रखिए, लाख लाख के नाम से है, ये कन्नौज में है। ठीक है, कहाँ पे है? कन्नौज में है, तो ध्यान रखिएगा। लाख बहोसी कन्नौज में, और समसपुर समसपुर रायबरेली में, और नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वह उन्नाव में। यानी लाख जो है वो कन्नौज में है और नवाबगंज जो है वो उन्नाव में है। ठीक है, और एक और पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, पटना। ठीक है, पटना इसका नाम है, पटना पश्चिम बिहार। तो पटना के नाम से आप जान लीजिएगा, ये है एटा में। कहाँ पे है? ये एटा में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अभी पटना का मतलब ये नहीं कि बिहार की राजधानी है पटना तो वहाँ पे होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की। यहाँ पे दिया है आवृत्ति, तो आवृत्ति जो है यानी आवृत्ति का होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है किससे मापी जाती है? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्स में। तो इसको भी आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसके लिए चलाया गया था? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो शिक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये शिक्षा के लिए चलाया गया था, और ये 1986 से 87 के बीच में इसको लाया गया था। और इसका मकसद ये था कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें न्यूनतम सामग्री जो है वो मुहैया करवाया जाए। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स ये मकबरे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे शाहजहाँ का मकबरा भारत में ही है, औरंगजेब का भी मकबरा भारत में है, अकबर का भी है, बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड चलिए कुछ शाहजहाँ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो शाहजहाँ ने जो है मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है, उसको इसी ने बनवाया था। ठीक है, उसको शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ठीक है, और शाहजहाँ के समय को ही सत्यापत कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स औरंगजेब के बारे में भी जान लेते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर जो है इन्होंने दीन इलाही जो प्रथा थी उसको इन्होंने बनाया था। ठीक है, दीन इलाही। ठीक है, तो इसको फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर का। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड ये प्रचलन की बात कर रहा है, तो प्रचलन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण। ठीक है, और सबसे प्योरेस्ट यानी सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। अगर आपसे ये पूछता है कि किस राजाओं द्वारा, अगर आपसे ये पूछता है कि किन वंश के राजाओं द्वारा सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, तो वो हो जाएगा गुप्त वंश। किसके द्वारा? गुप्त साम्राज्य के द्वारा जो है ये सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। और उन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। तो ये भी आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। तो फ्रेंड्स पहला उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। और इसको जो है रूसी रॉकेट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1920 को की गई थी। ठीक है, तो 1920 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो का है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसरो की स्थापना जो है वो की गई थी 15 अगस्त 1969 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत का सिस्टम का पूछ रहा है, तो ये सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही इसकी जो है अनुशंसा
की गई थी। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर का है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे घाव का अध्ययन जो है वो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, तुर्की की राजधानी है। तो फ्रेंड्स तुर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। ठीक है, अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है। यहाँ पे बेरूत जो दिया हुआ है वो लेबनान की राजधानी है। कहाँ पे है? लेबनान की राजधानी है। बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। और तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी, किसकी है? ईरान की राजधानी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का, रक्त में कौन सा तत्व है जो रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? तो फ्रेंड्स रक्त को जो है जमने से रोकता है वाहिकाओं में, वो है हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन। और फ्रेंड्स जो हीमोफीलिया के जो लोग शिकार होते हैं, हीमोफीलिया जो अनुवांशिक जो रोग होता है, हीमोफीलिया जो रोग शिकार होते हैं, उनका जो अगर हाथ पैर कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग जो है रुकता नहीं, ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होती है। तो विटामिन के जो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो जो है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि जो दिवस हैं उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दिवस को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है वो है जस्ता। क्या है? जस्ता का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थान जो है यानी स्थल नहीं है? तो फ्रेंड्स देसलपुर भी है, रंगपुर, सुरकोटड़ा, और यहाँ पे ये जो है सुतका की डोडोर जो है ये इंडिया में नहीं है। तो यही ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है हरित क्रांति से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, और भारत में इसके जनक जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व लेवल पर पूछेगा तो वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय संसद के जो है वो 3 अंग हैं। एक है लोकसभा, ठीक है, एक है राज्यसभा, और है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी इसी के अंग हैं। 3 को आप ध्यान रखें। यहाँ पे 3 जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल की द्वारा की जाती है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वो है कासगंज। ठीक है, यूपी के कासगंज में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी फ़िलहाल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर पागल कुत्ता को होता है और काट लेता है तो उससे जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया जो है वो होता है जब पानी से हमें डर लगने लगता है, तो उसी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भारत स्वतंत्रता के समय? तो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछता है तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर इसी ने कहा था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 9। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था?
तो बहमनी राज्य का संस्थापक जो था वो था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन, ठीक है, सेना के लिए नगद वेतन की शुरुआत की, यानी नींव डाली। और इनके पास जो है अस्थाई सेना थी। क्या थी? स्थाई सेना थी और सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, सबसे विशाल जो है इनके पास स्थाई सेना थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और चराई कर भी इन्होंने लगाया था और गढ़ी कर भी लगाया था। तो जो चराई कर लगाया था, दुधारू जो पशुएं होती थे उस पर इन्होंने लगाया था। और गढ़ी जो कर है वो घरों पे और झोपड़ियों पे लगाया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो है और जान लेते हैं जैसे बलबन के बारे में। तो बलबन की भी कई सारी नीतियाँ हैं। ठीक है, और बलबन के समय में सिजदा पैबोस ये जो प्रथा थी ये लाया गया था। क्या थी? सिजदा और पैबोस। और इसी के समय में, ठीक है, नवरोज़ त्यौहार जो है इसकी भी प्रथा भी शुरू की गई थी। किसकी प्रथा? नवरोज़ त्यौहार की। और इसकी एक और नीति है लौह लौह और रक्त की। ठीक है, लौ और रक्त की नीति। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। इसके समय में क्या चलाया गया था? बलबन के समय में सिजदा और पैबोस नवरोज़ त्यौहार को लाया गया था। ठीक है, और लौह और रक्त की नीति भी इसके द्वारा अपनाई गई थी। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? यहाँ पे लोक नृत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मणिपुर जो है लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ये भी शास्त्रीय नृत्य है और ये भी शास्त्रीय नृत्य है। तो बिहू यहाँ पे जो है वो लोक नृत्य हो जाएगा। और लोक नृत्य जब बिहू कहाँ का है? ये है असम का। असम का। ठीक है, कहाँ का है? असम का है ये, असम का। ठीक, अब ये अगर पूछ लेता है भारत नाट्यम कहाँ का है? तो भारत नाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कहाँ पे है? कहाँ का है? सॉरी, कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का भारत नाट्यम। ठीक, और एक और पूछा जाता है फ्रेंड कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक जो है वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में फ्रेंड्स अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। ठीक है, 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1930 पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा दांडी मार्च। क्या हो जाएगा? दांडी मार्च यहाँ पे सही हो जाएगा। एक चीज़ और पूछा जाता है फ्रेंड, दांडी मार्च जो है वो कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से शुरुआत इसकी हुई थी। अब यहाँ पे चौरी चौरा घटना अगर पूछता है तो आपको बता देना है। तो ये जो हुई थी 4 फरवरी को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी को हुई थी। और कब हुआ था? 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था। और जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, संसद में बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रित रखती है? तो यानी जो बजट है उसका जो व्यय होता है उस पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है लोक लेखा समिति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। और लोक लेखा समिति में अगर आपसे ये पूछा कि कितने मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है, तो वो होते हैं 22। कितने मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में? 22 मेंबर होते हैं। यानी 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, इसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। और महालेखाकार जिसको हम कैग कहते हैं, ठीक है, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं
नामा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हुमायूंनामा के लेखक जो है वो गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, ऑस्कर पुरस्कार किस सर्वोत्तमता के से संबंधित है, यानी किस में दिया जाता है सर्वोत्तम? तो भाई ऑस्कर अवार्ड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। कहाँ पे? फिल्म इंडस्ट्री में ये जो है दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 का, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को वीटो प्राप्त है? तो देखिए वीटो जो प्राप्त है वो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद को मिलता है। किसको मिलता है? वीटो सुरक्षा परिषद को। ठीक है, तो इसमें जो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि इसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएस है। ठीक है, तो ये 5 देश इसमें हैं। कौन कौन से? रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, यूके हो गया और यूएस हो गया। तो इन 5 देश को फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से कौन सा देश जो है वो सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न, यहाँ देशों हो गया, देशों नहीं होगा, यहाँ पे गैसों होगा। ठीक है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे CO2 ये भी ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा यही सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो ये किया गया था 1951 में। ठीक है, तब किया गया था 1951 में किया गया था। और राज्यसभा का गठन जो है 1952 में किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था या कौन सा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा तारापुर। कौन सा है? यहाँ पे तारापुर, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और तारापुर जो है ये कब स्थापित किया गया था? अगर आपसे डेट पूछ लेता है तो किया गया था 28 अक्टूबर 1969 को। फ्रेंड्स अगर आपसे कल्पक्कम पूछ लेता है तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और नरोरा जो है वो यूपी के बुलंदशहर में है, नरोरा। और तारापुर आपको पता ही चल गया है। तो ये फ्रेंड्स आप सारा ध्यान रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर का है, 43 नंबर का, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो फ्रेंड खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो चलाया गया था उसे कहते हैं लाल कुर्ती। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती। फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि कौन ऐसे गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो देखिए 2 लोगों को दिया गया है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है और एक नेल्सन मंडेला को दिया गया है। किसको दिया गया है? नेल्सन मंडेला को। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो वहाँ पे वो एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में केवल अब्दुल गफ्फार खान है तो वो सही हो जाएगा। अगर नेल्सन मंडेला है तो ये जो है सही हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेसी अध्यक्ष बने? तो फ्रेंड्स वो एक ही बार बने थे, वो बेलग्राम का जो हुआ था अधिवेशन 1924 में, तो उस समय ये बने थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया? तो देखिए राजा राम मोहन राय जो हैं वो सती प्रथा के लिए इन्होंने कानून बनाया था। किसके लिए? सती प्रथा के लिए इन्होंने कानून बनाया था। अगला क्वेश्चन है, संघ का बजट प्रस्तुत होता है। तो फ्रेंड्स जो बजट होता है, अभी आपको पता है हाल ही में बजट पेश हुआ था, तो कहाँ पे पेश होता है? वो होता है लोकसभा में। कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर का है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स नीति आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1915 को। और इसके पहले फ्रेंड्स योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग था, तो इसको हटा करके जो है ये जो है लाया गया है नीति आयोग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पे 48 नंबर का, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है राज्यपाल, वो होता है भारत के राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री मत लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उसी के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए फ्रेंड्स, 49 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया है, तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और बलबन के द्वारा ही लौ और रक्त की भी नीति लाई गई थी, और नवरोज़ त्यौहार जो है इसके द्वारा ही लाया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इल्तुतमिश के बारे में पूछता है, तो इल्तुतमिश को जो है वो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 50 नंबर का, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो फ्रेंड्स, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो 1835 के मैकाले मिनट जो आया था, ठीक है, उसके द्वारा नींव पड़ी थी। तो ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इस चैनल से आप जुड़िए, ठीक है, जो एग्ज़ाम प्लानर चैनल है, इससे आप जुड़िए, और इससे मैं अभी रेगुलर वीडियो डालूंगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।